अभी देखो, अगर आप लोगों को मैं बोलूं जैसे कि कोई इंसान पर्टिकुलर है, ठीक है। अभी हर एक गांव के अंदर में आप लोगों को पंचायत देखने को मिलती है। पंचायती राज सिस्टम संविधान के अंदर में कौन से आर्टिकल के तहत में आता है? जो मणिपुर है उसके अंदर में पर्टिकुलर एक ट्राइबल कम्युनिटी है। उन्होंने देखा कि यार हमारे आसपास में फॉरेस्ट की कमी हो रही है, तो हम लोग को यार फॉरेस्ट के ऊपर में काम करना चाहिए। वैसे ट्राइबल कम्युनिटी आप लोगों से पूछी जाती है कई बार, तो कोई डाउट इसको लेकर आप लोग के मन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो, अगर आप लोगों को मैं बोलूं जैसे कि कोई इंसान पर्टिकुलर है, ठीक है। अभी हर एक गांव के अंदर में आप लोगों को पंचायत देखने को मिलती है। गांव के अंदर में स्कूल भी रहता है, छोटे मोटे हॉस्पिटल्स भी रहते हैं। भाई है तो, पर लेकिन क्या उसका यूज हम लोग ढंग से कर पा रहे हैं? ठीक है। पंचायती राज सिस्टम संविधान के अंदर में कौन से आर्टिकल के तहत में आता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। तो उनको पार्ट 4 में रखा गया है। पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है। उसमें पंचायती राज सिस्टम जो है वो कौन से आर्टिकल के अंदर में, ये आप लोग बताइए। अभी यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जो मणिपुर है उसके अंदर में पर्टिकुलर एक ट्राइबल कम्युनिटी है। इसको कहते हैं कि अपने इर्द गिर्द भी ध्यान रखना, ऐसी कौन कौन सी चीजें यार जिसके ऊपर में हम लोग काम कर सकते हैं और उस चीज को इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये ट्राइबल कम्युनिटी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उन्होंने देखा कि यार हमारे आसपास में फॉरेस्ट की कमी हो रही है, तो हम लोग को यार फॉरेस्ट के ऊपर में काम करना चाहिए, या फिर इस चीज की कमी हो रही है। तो यानी कि उन्होंने सोचा कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। तो ये ट्राइबल कम्युनिटी न्यूज में आ गई। तो इस ट्राइबल कम्युनिटी का नाम है यहाँ पर पोमई। पोमई नागा ट्राइबल कम्युनिटी। वो क्या करने जा रही है? वो बैन करने जा रही है हंटिंग यहाँ पर, और इन्फोर्स करने जा रही है स्ट्रिक्ट रूल फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो ये एक तरीके से अपने ही लेवल का एक इनोवेटिव आइडियाज आप लोगों को यहाँ पर इनका देखने को मिला, इस पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी का। अभी आप लोग ये तो बताना ही है, मैं क्वेश्चन पूछूंगा जब भी ट्राइबल कम्युनिटी की बात करता हूँ, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से हमेशा पूछता हूँ, वो है पीवीटीज के बारे में, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है कि टोटल कितनी पीवीटीज है हमारे देश के अंदर में, और सबसे पहले जो पीवीटीज के बारे में किस इंसान के द्वारा बोला गया था, ये आप लोग यहाँ पर बताइए, ठीक है। तो मुझे इसके बारे में जरूर बताना ताकि पता चलता रहे। ये बेसिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है। अभी यहाँ पर जो पोमई ट्राइबल कम्युनिटी है, भाई ये 75% इनकी टोटल पॉपुलेशन जो है, ये पर्टिकुलर कम्युनिटी की, ये मणिपुर के एरिया में पाई जाती है। तो यानी कि अगर ये जो प्रोटेक्शन वाली बात कर रही है, तो कल को चलकर मणिपुर वाले एरिया में इनकी प्रोटेक्शन आप लोग को होती यहाँ पर नजर आएगी, काफी लार्ज स्केल में। तो मणिपुर में आप लोग को फायदा देखने को मिलेगा। ये एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट नागा ट्राइब है जो कि मणिपुर के अंदर में पाई जाती है। और लैंग्वेज है वो इनकी पोमई, जो कि यहाँ पर इनको बेसिकली आप लोग दूसरा नाम से भी आप लोग समझ सकते हैं, जिसका नाम है पौला। और पौला ये शब्द जो है, इसके बारे में आप लोग याद रखना, इस तरीके के जो शब्द है यूपीएससी बड़ी जल्दी देती है, वो पौला दे देगी, आप लोगों से बोलेगी ये पौला क्या है, ठीक है। तो पौवा नहीं है, पौला है, ठीक है। कभी कुछ ही और ही दिमाग में कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जो पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी है यहाँ पर, क्रिश्चियनिटी जो है यहाँ पर डोमिनेंस है इनका। क्रिश्चियनिटी बेसिकली यहाँ पर इनका प्रॉपर रिलीजन देखने को मिलेगा। और पौली मतलब जो होता है यहाँ पोट्री, ठीक है। और इसी का नाम यहाँ पर पौतई, इसका मतलब होता है पौसाल्ट। तो यहाँ पर ये शब्द भी आप लोगों के सामने यहाँ पर इनके मिट्टी के बर्तन या फिर नमक के साथ में कनेक्ट कर यहाँ पर देखा जाता है। ये एंटायरबल ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो मणिपुर और कुछ पोर्शन आप लोग का पार्ट्स ऑफ द नागालैंड में भी देखने को मिलती है। यानी कि मणिपुर में 95% बोलेंगे, तो कुछ कम्युनिटी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगी। इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है? भाई ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है, ये घूमती फिरती आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये एग्रीकल्चर करती हुई नजर आती है। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कि आज यहाँ तो कल कहीं और, तो ऐसे भी आप लोगों को यहाँ पर ये काम करते हुए नजर आएंगे। तो ये इसके बारे में याद रखना। और ये पर्टिकुलर जो है आज की डेट में ये नागालैंड और मणिपुर के अंदर पाई जाती है। इनके कई सारे फेस्टिवल हैं। इन फेस्टिवल में इनके द्वारा जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, इनके बहुत सारे फेस्टिवल हैं जिनके नाम है, जैसे कि यहाँ पर पौनी, डौनी, लौनी, दाउनी, रोनी, दुल्हनी, दुल्ही। इसी के साथ में लोकानी, थोनी, खिडनी, थाइनोनी, थाइथोनी। ठीक है ना? तो ये सारे के सारे नाम है। पर इनमें से सारे नाम याद रखो न रखो, पर लेकिन यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर नाम तीसरे नंबर का लौनी, ये जरूर याद रखना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है यहाँ पर, ये पर्टिकुलर विलेज के अंदर में। ये राइस कल्टीवेशन, जो राइस ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, यानी कि जब यहाँ पर जो चावल की रोपाई यानी कि बुआई की जाती है, उस टाइम पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कई ये नहीं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा नागा फेस्टिवल, बेसिकली कई सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर वो पर्टिकुलर जरूर याद रखिएगा, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ओके। तो ये है बेसिक पर्टिकुलर। अगर बात करें तो इसके बारे में एक पर्टिकुलर मैप भी है कि कहाँ कहाँ से अर्ली किस किस पर्टिकुलर रीजन में नॉर्मली देखने को मिलती है। तो ये पर्टिकुलर रीजन है जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। वैसे ट्राइबल कम्युनिटी आप लोगों से पूछी जाती है कई बार, तो कोई डाउट इसको लेकर आप लोग के मन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन भी पूछ लेंगे भाई।
हालांकि ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं फिर से बता दूं, जो भी पूरा का पूरा आप लोग का जो डिस्कशन होता है उसके जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्विज की फॉर्म में आप लोग को मिल जाते हैं एप्लीकेशन पर, और डेली 5 बजे पब्लिश किया जाता है वो एप्लीकेशन पर। फ्री है, उसके लिए कोई पेमेंट नहीं करने। डेली 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, सोचो ये तो हो गए करंट के, और 10 क्वेश्चन आप लोग स्टेटिक्स के देखने को मिलेंगे। अगर इनको रेगुलरली आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो भाई बहुत अच्छी पोजीशन में आप लोग का करंट अफेयर पहुंचेगा। इससे आप लोग करंट तो पढ़ ही रहे हो, साथ ही साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे हो। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए कि 75% पॉपुलेशन जो है वो मणिपुर में पाई जाती है। लैंग्वेज जो आप लोग को देखने को मिलेगी, ये कौन सी लैंग्वेज है, ये पोमई, ठीक है। यहाँ पर कम्युनिकेट में इसको यहाँ पर इसको बेसिकली पोला के नाम से भी आप लोग जानते हैं। ये पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है इस्लाम डोमिनेटेड, पर्टिकुलर ये एक कम्युनिटी है। तो क्या ये इस्लाम डोमिनेटेड है? अभी मैंने आप लोगों को बताया इस्लाम डोमिनेटेड नहीं है, ये क्रिश्चियन डोमिनेटेड कम्युनिटी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आंसर क्या हो गया? आंसर इसका ए हो गया, यानी कि 1 और 2। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप लोग के माइंड में और अच्छे से कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर समझिए।